हेलो। 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 नितिन नंदकर जी बोल रहे हैं। जी बोलिए। मैं आजाद न्यूज से फ्रीलांस जर्नलिस्ट वसीम बोल रहा हूँ भाई। जी वसीम भाई बोलिए। हाँ, ये मैं कल आपके और फिरोज खान के बारे में न्यूज की जो ट्रोलिंग की गई थी उसके बारे में कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। फिरोज खान से भी मैं सवाल करा कि आपसे भी कुछ सवाल कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए करिए सर। जवाब दे सकते हैं ना आप इसका? क्योंकि हाँ ये देंगे रिकॉर्ड ना। हो रहा है ये मैसेज पूरा। जी देंगे साहब बोलिए। आपका पहला सवाल ये है भाई, आपके लिए देश बढ़ के है या फिर धर्म? मेरे लिए दोनों बढ़ के है साहब। नहीं, पहले दोनों में से एक। एक पहले क्या बढ़ के है आप? मेरे लिए दोनों बराबर है साहब। आप ये बताइए, आपके लिए देश बड़ा है या आपका धर्म बड़ा है? हमारे लिए तो देश बड़ा है, क्योंकि हमारे धर्म, चाहे हमारा धर्म हो या मजहब रहो, किसी का भी धर्म और मजहब सबसे पहले ये सिखाता कि जो देश में रह रहे हैं उस देश की पहले बात करना। तो मैं जी इसी सिलसिले में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको देश बड़ा है या धर्म? हमारे लिए देश बड़ा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, हमारे लिए दोनों बराबर है। आप देखो, ना देश को कभी कम कर सकते ना धर्म को कभी कर सकते, दोनों एक हिसाब से कि दोनों अपने एक इंसान के लिए, जब आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते, वो भी उतना ही मायने रखता, देश भी उतना ही मायने रखता। तो ओके जिस ठीक है। देश में, अगर हमारे देश में हम रह रहे तो हमारे लिए देश ही पहले, लेकिन धर्म भी उतना ही हमारे लिए सही है, समझ के चलिए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल, गुड। आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान रहते हैं जो जी, अल्लाह अकबर कहने के साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय भी बोलते हैं। उनका क्या स्वागत तुम करते हम। हाँ, क्या तुम कभी वंदे मातरम और भारत माता जय बोलने के साथ साथ कभी अल्लाह अकबर बोलते क्या? आप कभी जय श्री राम बोले क्या सब? जय श्री राम तो हम भी बोलते हैं और कई जने बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम कब बोले साहब? कोई भी नहीं बोले साहब, अभी तक तो कोई भी नहीं बोले। नहीं, कई लोग बोले, कई मुसलमान है, उसकी मैं नहीं आपको वीडियो भी भेजूंगा मैं आपको। हाँ, नहीं तो नहीं मैं नहीं। वही बोलना चाह देखिए देखो, ये हाँ एक बोलिए। सवाल, ऐसा सवाल है जिसमें मैं आपके धर्म के बारे में, आप मेरे धर्म के बारे में बोलना, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल बनाना अलग बात है। नहीं नहीं अगर नहीं, देखो, कई लोग अगर बोलते ना भाई वंदे। आप अगर आपके पास मैं आया, आपके धर्म के बारे में बोलना है, तो मुझे वहां पर आपके धर्म की रिस्पेक्ट करना है, और आप मेरे पास आए तो मेरे धर्म की रिस्पेक्ट आपको करना है। हाँ, वहां तो वो पे कई वहां पे मुसलमान नितिन अल्लाह भाई। अकबर, अल्लाह अकबर या नहीं तो जय श्री राम बोलना नहीं बोलना वो आपकी डिपेंड है, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट करना हमारे लिए, चाहे कोई भी दुनिया में इंसान हो, उसकी रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है सब। उसके यहाँ रेस्पेक्ट करना और नहीं। अभी किस हद तक तो ये कई लोग ऐसा वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, तो कई लोग बोलते वंदे मातरम और भारत माता की अभी जय, देखिए ना साहब, लेकिन आपके वही बोलने वाले असुद्दीन कोई ओवैसी, अल्लाह अकबर। कभी असुद्दीन ओवैसी साहब भी भारत माता की जय में नहीं बोल के बोले। तो हाँ, वही बोल रहा हूँ ना मैं। तो अब वो इनको लोगों को क्या छोड़ बोलना, के आप बोलो, अब आप कुछ इनको बोलने क्या वाले बोलना? हैं। नहीं, वो इनको कुछ क्या बोलने बोलना? वाले हैं। इनको इनको देशद्रोही बोलना, या नहीं तो इनको देश से प्रेम नहीं है बोलना। एक 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 ऐसे भारत माता की जय बोलने से भारत। मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ? असदुद्दीन को छोड़िए आप। जी असदुद्दीन को आप क्या बोलते बोल लीजिए। जी मैं आपसे सवाल क्या करा, मैं आपको, कुछ मुसलमान ऐसे भी है जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते, तो जी कुछ कोई हिंदू ऐसा है जो अल्लाह अकबर बोलता? जी। कोई बोलता क्या? मैं आपसे ये नहीं, पूछना चाह वंदे रहा हूँ। मातरम और भारत माता की जय में फर्क है ना। वंदे मातरम और भारत माता ये देश के लिए है, ये कोई धर्म का नाम नहीं है, हाँ ये हाँ देश का नाम है। हाँ हाँ, भारत ओके माता की चलो जय, ठीक है। भारत माता की धरती को बोल रहे हैं अपन, ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। वो मुसलमान के लिए भी भारत माता उतनी है, हिंदू के लिए भी उतनी है, सिख के लिए भी उतनी है, ईसाई के लिए भी। चलो अल्लाह बहुत बोलना अच्छी अलग है, बात जय श्री राम बोलना अलग है। है। ओके ओके। अगर कोई जय श्री राम बोला तो आप अल्लाह अकबर बोलोगे? देखिए, मैं वही तो बात बोल रहा हूँ ना आपको, जय श्री राम बोलना और अल्लाह बोलना, ये आपके मजहब को, मेरे मजहब को रेस्पेक्ट करना है, वो कब आकर कहाँ बोलना है उसके हिसाब से कर रहता हूँ। अच्छा। आप ओरली मुझे बोलेंगे मैं अल्लाह अकबर बोलो, या ना तो मैं आपको बोलूंगा जय श्री राम बोलो, ये कोई बात होने वाली नहीं है हाँ, साहब। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आप भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जो है उनके जी, लिखे हुए संविधान को पूरी तरह से मानते या नहीं? मैं देश के इस संविधान को लिखे हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरी तरह से मानता हूँ, और उन्हीं के रास्तों पे चलना ये हमारा दायित्व है। दायित्व है ना भाई? हाँ। जी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब कि ये वो संविधान के दायरे में ही मुनव्वर फारूकी को यहाँ पे शो करने का उसको दिया गया, तो आप उसका अपोज क्यों करें मुनव्वर फारूकी का? जब मुनव्वर फारूकी का मैं अपोज नहीं करा, अपोज किसी को बोलते बोले तो एक उन्हें एक नहीं आना आदमी, यहाँ पे नहीं करना बोल के आप अपोज करें? नहीं नहीं, एक काफी हर हर एक बयान हर दिया आप।
बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि कहीं पर भी आपके विरोध में कुछ होता है तो उसके लिए अनशन, धरना, प्रदर्शन करना ये आपका हक है और उस हक के लिए लड़ने के लिए गए। और दूसरी बात ये है, आप अगर क्या बोलते हैं मुनव्वर फारूकी की बात कर रहे तो उसी तरह से नुपुर शर्मा के भी लिए बात कर सकते हैं आप नुपुर शर्मा के लिए भी नहीं, नुपुर शर्मा को आज लाखों लोग थ्रेटिंग कर रहे हैं, मारते बोले, काट के फेंक डालते बोल के बोले, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल रहे ना मुनव्वर फारूकी को काट के फेंकेंगे, उसको मार डालेंगे, उसको गला फोड़ देंगे, वो नहीं बोल रहे ना। हम उसके शो को रोकने की बात करें, लेकिन उसको मारने और तोड़ने की कभी भी बात नहीं की हमने। नहीं, मारने तोड़ने की कहीं ने बात करें, मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा, लेकिन ऐसा रोकना सही है या गलत? बिल्कुल सही है। शर्मा भी आके यहाँ पे अपना प्रोग्राम कर सकती जब उसको अपना संविधान परमिशन दिया तो। बिल्कुल संविधान के हिसाब से मुनव्वर फारूकी ही नहीं, नुपुर शर्मा भी यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम कर सकती अगर उसको संविधान इजाजत देता है तो। बिल्कुल संविधान इजाजत देने के बाद अगर कोई इसको रोके तो वो सही है या गलत? मैं आपको दो पहलू रखता हूँ इसके अंदर। संविधान के हिसाब से उसको शो करने का परमिशन मिला जो उसके हित की बात थी। और संविधान के हिसाब से हमारे को धरना प्रदर्शन उसको रोकने का हक था, क्योंकि वो एक आदमी गलत बात करा, उसके लिए हमारे को संविधान के दायरे में करे आप ये? जी, संविधान के दायरे में करे आप ये? बिल्कुल संविधान के दायरे में करे ना सब। संविधान के अगर दायरे में नहीं करते थे तो वहां पर तोड़ फोड़ होती थी, उसका स्टेज जला देते, उसको जान से मार देते, ऐसे भी कुछ बयानबाजियां हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, संविधान मैं मेरा जो स्टेटमेंट था संविधान के हिसाब से मैं वहां पर गया, प्रदर्शन करा। अगर संविधान को तोड़कर अगर रहता था, या तो उधर मार तोड़ होती थी, या तो मुनव्वर फारूकी को मारते थे, यहाँ पर वहां पर कुछ ना कुछ गलत होता था, लेकिन उस संविधान के दायरे में रखकर हम वहां पर धरना प्रदर्शन करें। अभी एक सवाल भाई, ये जब 800 किलोमीटर दूर से आने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, उसका कड़ा विरोध करके उसे जान से मारने की कई लोगों ने धमकियां दी और उसके सेट को जलाने की भी बात करे, क्या ये सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी के लिए सिर्फ आप लोगों की एक स्टैंडबाजी थी या सच में कुछ करना चाह रहे थे? ये आपको इस बात का मैं जवाब देता हूँ कि देखिए, आप सबसे पहले तो ये मेरी बात ध्यान में रखिए। मैं मेरी तरफ की, मैं और मेरे पार्टी, मेरे बीजेपी पार्टी या मेरे धर्म के जितने भी लोग हैं, मेरे लोगों की तरफ से कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं आया कि उसको स्टेज जला देते, तोड़ते फोड़ते बोल के। और दूसरी बात, हम वहां पर डीजीपी साहब को भी लेटर देने के लिए गए, कई पुलिस ऑफिसर से भी बात करें कि उनको परमिशन नहीं देना। हमने किसी से भी ये नहीं कहा कि वहां का स्टेज जला देंगे, तोड़ेंगे या फोड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर मीडिया में यही आ रहा है ना स्टेज जलाने की, आपको वही मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अगर सपोज अगर वहां पर अगर वो फिर से वैसी बात करता था तो शायद हमें स्टेज जलाने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती थी। हाँ नितिन भाई, ये बात तो आपने सही कही। तो इसी आपकी बात पे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कल जो फिरोज खान से भी मैंने बात की, फिरोज खान के बारे में जो बयान दिया था, तो फिरोज खान ने ऐसा क्या गलत कहा था? क्या आपने उसकी पूरी इंटरव्यू सुने फिरोज खान की? मैं पूरी इंटरव्यू सुना और फिरोज खान की इंटरव्यू सुनने के बाद ही मैंने उससे इस तरह की बात की। फिरोज खान अपने आप को जब सेक्युलरिज्म लीडर बात कर रहे, तो वो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोगों के, हिंदुओं की दिल की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान मुनव्वर फारूकी द्वारा कॉमेडियन शो में किया गया था। लेकिन अगर फिरोज खान वाकई में ही बोनालो में जाते, वाकई में ही धर्म की बात करते, वाकई में ही हिंदू समाज को सपोर्ट करते, मंदिरों में जाते, हर चीज करते, तो फिरोज खान ऐसे लोगों का स्वागत क्यों करे? आप शायद वो मैं वो पूरी वीडियो देख चुका हूं, आप शायद वो वीडियो पूरी नहीं देखे। फिरोज खान का बयान उसमें साफ साफ ये है, उसे कॉलर फोन करके यह पूछ रहा है कि भाई ये मुनव्वर फारूकी जो है इसका जो अपोज कर रहे, तो फिरोज खान का सिर्फ ये बोलना था कि मैंने भी उसका पूरा वीडियो मुझे आया, मैं सुना। फिरोज खान ने ये कहा कि अगर मुनव्वर फारूकी यहाँ पे आकर शो करता है ठीक है, लेकिन अगर वो किसी देश, किसी धर्म या किसी मजहब के बारे में एक भी बात गलत बोलता है, वो तो बहुत उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और फिरोज खान उसको आकर फिरोज खान ने ये कहा कि मैं उसको बुलाया नहीं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करा, मैं बस ये बोला कि अगर वो आगे स्टेज शो करना चाह रहा करे, लेकिन किसी और धर्म या मजहब के बारे में कुछ बोला तो सबसे पहले इसके ऊपर एफआईआर कराने वाला मैं हूं। और वो आ रहा उसका शो करके चले जाए, अगर यहाँ का माहौल खराब करा तो उसका जिम्मेदार बहुत वो खुद ही होगा। उसका स्टेटमेंट ये था, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे कि आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना फिरोज खान के बारे में।
नहीं, दिल को जो आया वो आपको बोल दिया, नंगा करने की बात कही आपको आपने। एक बात मैं रखता हूँ, जब फिरोज खान साहब इतने अच्छे हैं, इतने समझदार है और इतना इनको समझ है, तो इतनी अहदे पे रहने वाले, वो कंटेस्टेड एमपी है, कंटेस्टेड एमएलए है, आवाम उनको चाहती है, तो उतने बड़े अहदे पे रहकर रसीम रिजवी की सर काटने की बात क्यों करे? उसने 50 लाख रुपए देते उसका सर काटता बोल के बोले, क्यों इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया वसीम रिजवी का। वसीम रिजवी का? और एक इंसान अगर गलत करा, इन इतने सीधे है, इन इतनी सीधी बात करते, तो इन भी बोलना था, देश हाँ, देश के तो संविधान के आपको हिसाब से क्या उसको। वो वसीम रिजवी की बात सुन के इस वजह से आपने ये बयान दिया? मैं वसीम रिजवी की सुन के बात नहीं करा, मैं इसलिए बोला कि जब जब फिरोज खान 50 लाख रुपए दे के उसके धर्म के बारे में बात करे, तो 50 लाख रुपए दो, गर्दन काट के लाओ, मैं देख ले तो बोल के बोला, वो उतनी बड़ी बात बोल सकता, तो मैं फिरोज खान को मेरे धर्म के बारे में मुनव्वर फारूकी ऐसा बोला, तो मैं फिरोज खान को ऐसा बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुनव्वर फारूकी को क्या फिरोज खान सपोर्ट करा? 100% सपोर्ट करा। किस किस लिए, किस बेस पे सपोर्ट करा फिरोज खान? आप मुनव्वर फारूकी, अगर मुनव्वर फारूकी को नहीं भाई ये धर्म के बारे में गलत बात करा, इस आदमी को यहाँ पर लाना ही नहीं, यहाँ पर कम्युनल वायलेंस हो सकता, गलत हो सकता बोल के ये बोल सकते थे ना। फिर वो एक सेक्युलर लीडर है ना, हिंदू धर्म को सबको लेके चलते ना, तो उन ये भी बोल सकते थे ना आजिम भाई, नहीं भाई उन आना ही नहीं, हमारे धर्म के हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाया बोल के, ये क्यों नहीं बोले? मेरे को बोलिए। लेकिन फिरोज खान के सपोर्ट में जितने हिंदू लोग हैं शायद ही उनके सपोर्ट में उतने मुसलमान नहीं हो गए, फिर इतने लोगों को छोड़ के सिर्फ आपकी तरफ से ये बयान आया, तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, अवाम आपसे ये भी जानना चाह रही, जब आप लोग आपके शहर में ही आपके घर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर रहने वाले शख्स जिसका नाम अकबरुद्दीन अवैसी है, वो शख्स भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के इल्जाम लगाया गया था उसके ऊपर भी, लेकिन आज तक आप लोग आपके ही शहर में रहने वाले अकबर ओवैसी का कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो मुनव्वर फारूकी के लिए इतना ड्रामा क्यों किया गया? मैं अब आपको आवाम इस ये सवाल जानना का चाह रही, क्या आप लोगों का अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ कुछ लेना देना है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी का हमने जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया तब से हमने उसका विरोध किया और हर बार उसका विरोध करते, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से उन्हें बरी करे, इसलिए हम लोग संविधान को मानकर उनको कुछ भी नहीं बोले। और दूसरी बात, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे बेकार लोग, जो लोग इस देश में रह रहे, उन्हीं देश के लोगों के धर्मों का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो उनके बारे में मैं समझता हूँ कि वैसे बेकार लोगों के बारे में बात करना भी ये हमारे लिए बेकार की बात है, समझता हूँ। नहीं तो अवाम यही पूछ रही साहब कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी उनके शहर में है, ऐसे कई ट्वीट्स आए, मैं आपको कमेंट्स भी क्यों नहीं हम लोग अकबरुद्दीन ओवैसी का भी विरोध करें ना? मैं खुद अकबरुद्दीन ओवैसी का पुतला जलाया, असदुद्दीन ओवैसी का पुतला जलाया, असदुद्दीन ओवैसी परसों भी स्टेटमेंट दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी के चलो दारुसलाम लगाए, हम लोग असदुद्दीन ओवैसी का पुराना पुल पे पुतला जलाए, हम करें ना सब, हम करें, हमारा रिकॉर्ड देखिए ना हमारा। जितना मुनव्वर फारूकी के ऊपर जितना किया गया, शायद ही कभी हैदराबाद में किसी अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं हमने किया है, क्यों? मैं आपको बोलता हूँ, अभी परसों बहादुरपुरे का जो एमएलए का बेटा रेपिस्ट करा, जब हमने विरोध नहीं किया क्या रोड पर उतर के? ओके नितिन भाई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपकी ये रिकॉर्डिंग में डाल सकते हो न्यूज में? आपकी इच्छा है साहब, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपका दोनों का भी मैच करके डालता हूं, आपकी जो जवाब दिए, आपकी बात का क्या है, उनकी बात का क्या है, दोनों का मैं ये करके डालूंगा। हाँ बेशक आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये नंबर पे कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल मामले में। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।